हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम सी टेट में ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 को करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 24 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने हमारी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर वहाँ सभी क्लासेस को देख सकते हैं। सभी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लास को देख सकते हैं। और इस क्लास की खास बात क्या है? तो इस क्लास की खास बात है, मैं इसमें 2019 से 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा रही हूँ। और यह क्लास आपकी 30 नंबर वाली क्लास है। इस क्लास के माध्यम से आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन करता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन ए है कहानी, कविताएं तथा असल जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना, जिससे विविध कक्षाओं की जरूरत पूरी हो सके। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है पाठों को सरल एवं मानक भाषा में प्रस्तुत करना। तो ये मानक आ गया, तो ये क्वेश्चन कहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड में जहां पर स्टैंडर्ड यानी कि मानक आ जाए वो क्वेश्चन का ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन डी है ईवीएस एक शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर का मानवीकृत आकलन है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और सी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन ए है भूमिका निर्वहन, ऑप्शन बी है सर्वेक्षण, ऑप्शन सी है क्षेत्र भ्रमण, और ऑप्शन डी है शिक्षकों द्वारा शिक्षण निर्देशन, और ऑप्शन डी है संवादात्मक शिक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के उपयुक्त उपागम नहीं है? तो पहला ऑप्शन है भूमिका निर्वहन, ये है। सर्वेक्षण भी है। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण, ये भी है। और ऑप्शन नंबर 5 भी है संवादात्मक शिक्षण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है शीना दृष्टिबाधित है तथा ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है। आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रही हैं तथा सीना इस भ्रमण पर जाना चाहती है, आप क्या करेंगी? तो एक टीचर के तौर पर एक आपकी स्टूडेंट जो है वो दृष्टि बाधित है, क्या है? उसको दिखाई नहीं देता, यानी कि दृष्टि बाधित है। तो उसको आप पहाड़ी क्षेत्रों में क्षेत्र भ्रमण के लिए किस प्रकार से ले जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है उसके अभिभावकों से कहें कि उसे मना करें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में उसके लिए जोखिम हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है उसके अभिभावकों को सलाह दें कि वे उसे जाने की अनुमति दे दें। सलाह क्यों देंगे? ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है कि उसकी सबसे अच्छी मित्र की जिम्मेदारी को ये जिम्मेदारी सौंपे कि यह यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा पर ध्यान रखे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है 4 से 6 विद्यार्थियों के समूह बनाएं तथा प्रत्येक समूह को यात्रा से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारियों को सौंपें। तो ऑप्शन हमारा डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी और डी करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में भावात्मक पक्ष में संबंधित आकलन का संकेतन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में भावात्मक पक्ष यानी कि इमोशनल पक्ष में संबंधित आकलन का संकेत है। ऑप्शन ए है अवलोकन, ऑप्शन बी है चर्चा करना, ऑप्शन सी है साथ मिलकर काम करना और ऑप्शन डी है प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बताइए जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साथ मिलकर काम करना सीखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ईबीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा कई अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब वह अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रही या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा कोई अन्वेषी प्रश्न को पूछता है तब वह अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रहा या रही है। ऑप्शन ए है श्रवण कौशल, ऑप्शन बी है प्रदर्शन कौशल, ऑप्शन सी है विवेचना कौशल और ऑप्शन नंबर डी है समालोचनात्मक चिंतन कौशल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदर्शन कौशल। क्या होगा, प्रदर्शन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि एक पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर है। तो ऑप्शन ए है अपघटक का, ऑप्शन बी है उत्पादक का, ऑप्शन सी है शाकाहारी और ऑप्शन डी है मांसाहारी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मांसाहारी। यानी कि तीसरे पोषण स्तर में, पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर किसका है, मांसाहारी का है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यों में से होकर गुजरेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार आपको करा चुकी हूँ प्रीवियस ईयर पेपर में। मैंने इतने सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं, बहुत बार मैंने आपको मैप देखना सिखाया है। बहुत बार मैंने आपको मैप देखना सिखाया है, उसकी डायरेक्शन बताई है कि किस प्रकार से अगर कहीं की भी डायरेक्शन पूछ ली जाएगी तो आप किस प्रकार से दिशा को उसमें ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो इसको मैप में हम देख लेते हैं। हमें कहाँ जाना है, हमें दिल्ली से मुंबई। तो इस क्वेश्चन को मैप के थ्रू देख लेते हैं। ये हमारा दिल्ली है, दिल्ली से होकर हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो दिल्ली से होकर राजस्थान जाएंगे, राजस्थान के बाद गुजरात जाएंगे और गुजरात से कहाँ पहुँच जाएंगे, महाराष्ट्र में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंचेंगे, महाराष्ट्र में पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि दिल्ली से मुंबई यात्रा करते समय किन किन राज्यों से होकर जाएंगे। तो दिल्ली से कहाँ जाएंगे, दिल्ली से जाएंगे राजस्थान, राजस्थान से गुजरात और गुजरात से कहाँ जाएंगे, गुजरात से जाएंगे महाराष्ट्र यानी कि एमएच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन को ठीक है होगा कि दिल्ली से मुंबई जाने में तो दिल्ली से मुंबई जाने में कौन कौन से राज्य पड़ेंगे, तो गुजरात पड़ेगा, महाराष्ट्र पड़ेगा और राजस्थान पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनाली में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए है प्रबल बांस के खंभों से बने घर, ऑप्शन बी है खपरेल के मिट्टी के बने घर, ऑप्शन सी है पत्थर और लकड़ी से बने घर और ऑप्शन डी है बहुमंजिला घर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि मनाली के घर किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्थर तथा लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। जबकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बांस के घर कहाँ बनाए जाते हैं, कि बांस के खंभों पर घरों का निर्माण किया जाता है। तो ये कहाँ करते हैं, तो ये करते हैं असम में। कहाँ करते हैं,
असम में इस प्रकार के घर बनते हैं। इसी प्रकार से खपरेल के मिट्टी के घर कहाँ बनते हैं, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं राजस्थान में। कहाँ बनते हैं, राजस्थान में बनते हैं। और 2 मंजिला घर कहाँ बनते हैं, तो ये बनते हैं हिमाचल में। मनाली तो यही है, ठीक है। तो 2 मंजिला घर कहाँ बनते हैं, जम्मू कश्मीर में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, जम्मू कश्मीर में बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ गेहूं के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए है उत्तपम और डोसा, ऑप्शन बी है चपाती और केक, ऑप्शन सी है हलवा और पूरी, और ऑप्शन डी है स्लाइड ब्रेड और पुआ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो बी से डी तक ऑप्शन है, ये सभी गेहूं के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं, गेहूं के द्वारा बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से पदार्थ गेहूं के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तपम और डोसा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आहारी रेशो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए है हमारे शरीर को पोषण देता है, कौन, आहारी रेशे। ऑप्शन बी है रुद्रांश भी कहा जाता है इन्हें। ऑप्शन सी है हमारे शरीर को अपचायित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। और ऑप्शन डी है मुख्यतः पौधों के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए कि आहारी रेशो के बारे में कौन कौन से ऑप्शन सही हैं और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर उन्हें हम रुद्राक्ष भी कहते हैं, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है हमारे शरीर को वो अपचायित भोजन से छुटकारा प्रदान करते हैं, ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है मुख्यतः पौधों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा कि हमारे शरीर को पोषण देते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाठ अमृता की कहानी में एक गांव खेजड़ी दिया है, उसका नाम कहाँ से मिला है। तो गांव अमृता की कहानी में जो गांव खेजड़ी दिया है वो किसके नाम पर रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। ऑप्शन ए है पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी है वहाँ निवास करने वाले बच्चों से मिला है, ऑप्शन सी है वहाँ उगने वाले वृक्षों से मिला है, और ऑप्शन डी है पंचायत के सदस्यों से मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि अमृता कहानी में जो खेजड़ी नाम मिला है वो कहाँ से मिला है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहाँ उगने वाले वृक्षों से मिला है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती राज्य हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये मैं आपको मैप के थ्रू बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि कौन से बंगाल की खाड़ी में राज्य है और कौन से अरब सागर में राज्य हैं। तो मैंने मैप में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो ये कहाँ है, ये है अरब सागर में। कहाँ है, ये है अरब सागर में, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा। यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र कहाँ, ये है अरब सागर में, जबकि उड़ीसा कहाँ है, जबकि उड़ीसा है बंगाल की खाड़ी में। और फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा कहाँ है, ये है बंगाल की खाड़ी में। और केरल कहाँ है, केरल है अरब की खाड़ी में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि बंगाल की खाड़ी में स्थित राज्यों के नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी बंगाल की खाड़ी में स्थित राज्य हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है। तो क्वेश्चन
तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है वर्षा के जल का भंडारण सतही व अर्ध सतही जल भ्रंत में होता है। ऑप्शन बी है वर्षा जल को छतों के ऊपर से व पार्कों से बह जाने दिया जाता है। ऑप्शन सी है सतही वर्षा जल मिट्टी और गंदगी को हटाता है। और ऑप्शन डी है सतही वर्षा जल लवण को हटाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि वर्षा जल संग्रहण का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि वर्षा के जल का भंडारण सतही तथा अर्ध सतही जल भ्रंत से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। किसका? स्टैटिक जीके का आपका क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं ईवीएस में भी अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी के 100वें जन्म दिवस पर। ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस के 100वें जन्म दिवस पर। और ऑप्शन डी है सुभाष क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर स्वच्छता अभियान को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है आरक्तता जिसकी कमी से उत्पन्न होती है वह है। आरक्तता किसे कहते हैं? तो पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आरक्तता किसको कहते हैं। तो ये कहते हैं रक्त अल्पता को। किसको? रक्त अल्पता, या फिर एनीमिया को, या फिर एनीमिया को, या फिर खून की कमी को। किसको? या फिर खून की कमी को क्या कहते हैं? रक्त अल्पता कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है आयोडीन और ऑप्शन डी है आयरन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि किसकी कमी से खून की कमी, रक्त अल्पता या अरक्तता या फिर एनीमिया रोग हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयरन। आयरन की कमी, आयरन यानी कि एफी, आयरन यानी कि एफी यानी कि लोहा। ठीक है, आयरन की कमी से एफी, एफी यानी कि आयरन की कमी से रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी हो जाती है। और इसको दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए? पालक खाना चाहिए, पालक खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए। ठीक है, पालक खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन नंबर सी है 16 और ऑप्शन नंबर डी है 48। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर बताइए कि नौसेना के जहाज द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है पाठ रक्षा अधिकारी बहीदा में भारतीय नौसेना में चिकित्सक बहीदा संबंधित है। तो जो भारतीय नौसेना में बहीदा प्रिज्म है, कौन है? बहीदा प्रिज्म है, ये किस राज्य से संबंधित है? ये किस राज्य से संबंधित है? आंसर बताइए। ऑप्शन ए है लद्दाख से, ऑप्शन बी है हैदराबाद से, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर से और ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश से। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए कि बहीदा प्रिज्म किस राज्य से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यह जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से, किससे? राजौरी जिले से संबंधित है। थन्ना मंडी के, किसके? थन्ना मंडी के राजौरी जिले से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है एक पोषक स्तर से दूसरे तक स्थानांतरण के 10%
के रूप में उपलब्ध होता है। तो एक पोषण स्तर से दूसरे तक 10% का ऊर्जा किस रूप में एकत्र होता है? ऑप्शन सी। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है प्रकाशीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है रासायनिक ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी है यांत्रिक ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि एक पोषक स्तर से दूसरे तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा के रूप में उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उपसमुच्चय है जिसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः बिना डैश की होती है। किसकी होती है? मिट्टी की, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है जल की, ऑप्शन नंबर सी है पोषक तत्व की और ऑप्शन नंबर डी है सूर्य के प्रकाश की। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उपसमुच्चय है। इसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः किसके बिना होती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो बिना की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि पौधों की फसल सामान्यतः बिना मिट्टी के होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 5 जून को, ऑप्शन बी है 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी है 22 अप्रैल को और ऑप्शन नंबर डी है 22 जून को। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने सी टेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 को किया है। इससे पहले मैंने आपको 24 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और जल्द से जल्द हमारे ये प्रैक्टिस सेट खत्म होने वाले हैं। उसके बाद हम एनसीईआरटी मैराथन करेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें जिससे सभी बच्चों को इस फ्री क्लास का लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।